आज महाशिवरात्रि है, शिव शक्ति का दिन है, उसके साथ ही वुमेन्स डे भी है। नारी और शिव शक्ति दोनों ही प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ना, वो प्रेम के एक अनोखे रूप के बारे में है। इस प्रेम को ट्विन फ्लेम लव या जुड़वा आत्माओं का प्रेम कहा जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम, शिव शक्ति का प्रेम इसी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और बाइबल भी कहता है कि 1,44,000 ट्विन फ्लेम्स का जन्म पृथ्वी पर हुआ है। जो ट्विन फ्लेम है ना, वो जानते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है। यूनिवर्स उन्हें किसी न किसी तरीके से बता ही देता है। और आज अगर कोई ऐसा है जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है और वो ट्विन फ्लेम है, तो आप अपने आप को इससे रिलेट कर पाओगे। और अगर आप ये जानते हो कि आप ट्विन फ्लेम के किस स्टेज पे हो, 8 स्टेज होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, और अगर आप सेपरेशन स्टेज पे हो, कष्ट भोग रहे हो, तो आप निश्चित रूप से के न्यूटन एक इंस्टीट्यूट है साउथ इंडिया में, इंटरनेट में आपको उसका फोन नंबर मिल जाएगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हो। आप अगर किसी इंसान से अचानक मिलते हो और उनसे मिलते ही आपको लगता है कि आप उनको बरसों से पहचानते हो और उनके काम करने का ढंग आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, और या फिर आपको लगता है कि उनके थॉट प्रोसेस को आपको समझने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। और अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर्ड हो तो आप इसी तरह से उनके साथ इस रिश्ते को महसूस करोगे। और अगर आपका खान पान सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, और आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचना भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, आप सोचते नहीं हो, तो ऐसे में ना आप गहरा प्यार महसूस करोगे उस इंसान के लिए। कहाँ से इतना प्यार उमड़ के आ रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। आप उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दोगे ये बताने के लिए कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हो। और गड़बड़ी यहीं पर होती है, क्योंकि ये पता ही नहीं होता है जो इंसान दौड़ रहा है उसके पीछे कि ये जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ये एक्चुअली एक सोल के 2 टुकड़ों में बटी एनर्जी होती है। एक है फेमिनिन एनर्जी, एक है मैस्कुलिन एनर्जी। इनका 2 अलग अलग व्यक्तियों के शरीर में जन्म होता है, और जब ये लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के लिए एक गहरा लगाव महसूस करते हैं। जो स्त्री शक्ति होती है ना, वो सबसे पहले रियलाइज करती है कि वो ट्विन फ्लेम है। यूनिवर्स किसी भी तरीके से सिग्नल्स के जरिए उसे बता देता है, और तब वो पुरुष शक्ति के पीछे दौड़ना शुरू करती है बताने के लिए कि वो ट्विन फ्लेम्स है। गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस स्त्री शक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि हमारा जो अस्तित्व है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक फिजिकल बॉडी जो दिखाई देता है, दूसरा है एनर्जी बॉडी सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है आत्मा जो एकदम सब्टिल होती है, भीतर होती है। तो अगर जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे हो वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है, आप जितना उसके पीछे भाग रहे हो वो उतना ही आपसे दूर भाग रहा है, तो इसके लिए आपको ये समझ लेना होगा कि वो जो इंसान है ना, वो कार्मिक पार्टनर है, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन उसके भीतर आपके ट्विन फ्लेम मिशन का जो सोर्स है वो छिपा हुआ है। दरअसल यूनिवर्स हर ट्विन फ्लेम को जो है ना एक मिशन दे करके भेजता है। इसे सोल मिशन कहते हैं, ट्विन फ्लेम मिशन कहते हैं। तो यूनिवर्स जो है ऐसे कार्मिक व्यक्तियों को आपके जीवन में लाता ही इसलिए है ताकि आप ये समझ सके, महसूस कर सके कि आपका एक मिशन है। तो आपको तब करना क्या होता है पता है? उस व्यक्ति के पीछे न दौड़ करके आपके सोल मिशन को आइडेंटिफाई करने में लग जाना होता है, अपने भीतर लग जाना होता है। जैसे ही आप अपने सोल मिशन को आइडेंटिफाई करते हो ना, वैसे ही उस इंसान की सोच आपके दिमाग से एक पल में निकल जाती है, जिसके पीछे आप हो सकता है कई सालों से दौड़ रहे थे। और ये इस बात का प्रमाण है कि वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम नहीं था, बल्कि उसके अंदर आपका सोल मिशन कहीं दबा हुआ था। वो आपका कार्मिक पार्टनर था। यूनिवर्स ने उसे आपकी जिंदगी में ला करके आपको अपने सोल मिशन का एहसास दिलाया। और आप जैसे ही अपना सोल मिशन पकड़ोगे ना, वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम के सूक्ष्म शरीर ने अगर किसी शरीर में जन्म लिया है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेम की चाहत को महसूस करने लगेगा। और हो सकता है वो आपसे मिला हो, नहीं मिला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेम की जरूरत उसको अपने भीतर महसूस होने लगेगी। और इस सोल मिशन को पूरा करवाने के लिए ना यूनिवर्स अजीबोगरीब तरीके से उन्हें मिला भी देता है। तो
सबसे जरूरी बात यह है कि ट्विन फ्लेम के सूक्ष्म शरीर का और ट्विन फ्लेम की आत्मा का एक शरीर में होना जरूरी है। अगर ये दो अलग अलग शरीरों में हैं और अगर आप सिर्फ मिशन जिसके अंदर है उसके पीछे दौड़ रहे हैं तो आप सेपरेशन स्टेज में बहुत ज्यादा दर्द भोगोगे। अब ये जरूरी नहीं होता है कि आप अगर स्त्री ट्विन फ्लेम हैं तो आपका जो साथी है वो पुरुष ही होगा, वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष का साथी पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वर्ल्ड में ये जेंडर वाला डिफरेंस नहीं होता। कई बार ट्विन फ्लेम माँ बेटी भी होते हैं, बाप बेटे भी हो सकते हैं और जैसा उनका रिश्ता है उसी के अनुरूप उनका भाव भी होता है। और अगर आपके ट्विन फ्लेम के सूक्ष्म शरीर का जन्म ही नहीं हुआ है तो आप अपने सोल मिशन में इस तरह से डूब जाओगे कि आपको किसी और चीज का ख्याल ही नहीं रहेगा। बाहरी दुनिया में क्या घट रहा है उसका असर भी बहुत कम होने लगता है। दुनियादारी का हर काम करते रहोगे, लेकिन बावजूद इसके एक सोल मिशन के अंदर ही आपका माइंड पूरी तरह से घुस जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम के सूक्ष्म शरीर का जन्म हुआ ही हो। आप सोल मिशन को लेकर भी पूरी तरह से डूब जा सकते हो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो अपनी किताब मिस्टिक लव लिखते हुए मैंने जो कुछ भी रिसर्च किया था, उस रिसर्च के दौरान जो कुछ भी मुझे पता चला वो तो मैंने अपनी किताब में लिख दी थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा था कि कुछ अधूरा सा रह गया है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी लिखने की जरूरत है। तब मैंने अगली किताब इसी ट्विन फ्लेम सीरीज का लिखना शुरू किया, लेकिन 85% लिखने के बाद उसे मैंने बीच में ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इसका अंत कैसे होगा। और ये 4 सालों से इस किताब को मैं लिख ही नहीं रही थी, क्योंकि अंत का मुझे पता नहीं था। कुछ रीडर्स मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि कब जो है अगली किताब आएगी, तो उनके लिए ये एक मैसेज है कि अब जैसे रिसर्च के जरिए कई नई चीजें मुझे पता चल चुकी हैं, तो हो सकता है कि यूनिवर्स इस किताब का अंत अब मुझसे लिखवा ले। सच्चे प्यार को अगर आपको समझना है ना, तो भी आपको विज्ञान की गलियों से ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम लव है ये बेहतर ढंग से समझा जा सकता है क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए। EPR एक्सपेरिमेंट था आइंस्टाइन का, उसके जरिए ये एक्सपेरिमेंट किया तो गया था फोटॉन्स पर, लेकिन ट्विन फ्लेम के बारे में भी यही बात सच दिखाई देती है। हमेशा प्योर लव के सेंटर में ना कोई उद्देश्य होता है, बगैर उद्देश्य के ना सच्चा प्रेम पनप नहीं सकता। अगर प्रेम यूं ही हो गया किसी को देख करके और आप जिंदगी भर उसके साथ रहने का फैसला भी कर लेते हो, तो एक समय के बाद ना आप लोग एक दूसरे से डिमांड करते करते लड़ते लड़ते अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दोगे। तो ट्विन फ्लेम्स के सेंटर में हमेशा एक बड़ा उद्देश्य रहता है। आज महाशिवरात्रि का दिन है और शिव जी ने भी माँ प्रकृति को बचाने के लिए जहर पिया था और माँ दुर्गा ने भी असुरों को मारकर माँ प्रकृति को बचाने के लिए ही पृथ्वी पर आकर के ये जो लड़ाई है वो असुरों के साथ लड़ी। ट्विन फ्लेम्स को भी ना यूनिवर्स सोल मिशन का एहसास करवाने के लिए प्रेम की डोरी में बांध करके भेजता है। तो ये कोई साधारण सा प्रेम नहीं है, वो फिल्मों वाला जो कमर्शियल लव है, ये वैसा लव नहीं है। ये एक्चुअली सेल्फ अवेकनिंग का एक प्रोसेस है और यूनिवर्स ही इस प्रोसेस में आपको डालता है और यूनिवर्स ही गाइड करता है कि इस प्रोसेस में आपको कैसे आगे बढ़ना है।